किसी कन्या का विवाह कराना हो और विवाह में कन्या की थोड़ी बड़ाई कर दी जाए, पढ़ी लिखी भी अच्छी है, सुंदर भी बहुत है, वो बुनाई कढ़ाई भी जानती है, भोजन भी बहुत अच्छा बना लेती है, चाहे थोड़ा कम जानती हो, लेकिन हमारे अच्छा कहने से उस कन्या को सुंदर वर मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। व्यत्यर्थे अपना धन यदि लुट रहा हो, एक बार झूठ बोलने से वो बच जाए तो दोष नहीं लगता। प्राण संकटे, प्राण यदि संकट में आ रहे हों और एक बार झूठ बोलने से प्राण बचते हों, दोष नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ की हत्या अगर झूठ बोलने से गौ माता की हत्या रुकती है तो एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोल लो, कोई दोष नहीं लगेगा। हम यहाँ बैठे हैं, सामने से गौ माता निकल के जा रही है, पीछे से कोई कसाई आ रहा है, उसने हमसे आकर के पूछा कि यहाँ से कोई गाय गई थी क्या? देखो, अगर हमने सत्य बोल दिया तो गौ माता को मार डालेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति से झूठ बोलने में दोष नहीं लगता। ब्राह्मण की रक्षा करने में झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। तुम्हारा तो सब कुछ लुटने का समय आ गया है, बलि कह दो मैंने दान वान देने की कोई बात नहीं की। बलि ने कहा, गुरुदेव आपने जो कुछ कहा सब ठीक है। देखो, अगर ये साधारण ऋषि कुमार है तो 3 पग से 3.25 पग धरती नहीं ले सकता, और ये साक्षात भगवान है तो भी मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। अरे जो सारी दुनिया को देता है, आज वो मेरे द्वार पर झोली पसार रहा है, हाथ पसार रहा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। इसलिए मैं तो दूंगा। संकल्प करने लगे तो कहते हैं कमंडल की नली में आकर के बैठ गए शुक्राचार्य जी। गर्ग संहिता में लिखा है ऐसा, दे कोई रहा है, ले कोई और रहा है, तकलीफ किसी और को हो रही है खाने का। कमंडल की नली में बैठ गए भगवान। बामन ने देखा जल नीचे गिर नहीं रहा, जल नहीं गिरे तो संकल्प कैसे होगा? तो अपने कुशा के आसन में से एक कुशा निकाली और देखो ऐसे करके जोर से कर दी कमंडल की नली में। कहते हैं शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई, एक आंख के रह गए बेचारे। संकल्प हो गया पूरा। बावन भगवान ने एक पग से पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे चरण से ब्रह्मलोक पर्यंत, स्वर्गलोक पर्यंत जितना भी अंतरिक्ष था सब नाप लिया। ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का चरण गया, ब्रह्मा ने उस चरण को धोया और कमंडल में रख लिया। यही गंगा जी बनेंगी आगे चलकर। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ बचा नहीं, तो बलि के सामने आकर खड़े हो गए बावन भगवान। क्यों महादानी जी, 3 पग धरती दान करने का संकल्प किया था, अभी तो 2 ही पग मुश्किल से हुए हैं, तीसरा पग पूरा कहां से करोगे? बोलो। आजकल का दानी होता तो कह देता, जब संकल्प किया था तो छोटे से थे, नापते समय बड़े विशाल हो गए, विराट बन गए, ठेका थोड़ी लिया मैंने। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं कहा सज्जनों। बलि ने कहा, देखो आपने संकल्प लिया और संकल्प करके जो पूरा न करे उसको दंड का अधिकारी माना जाता है, ठीक बात है। एक बात मैं पूछना चाहता हूं भगवान,
धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान बोले मालिक बड़ा होता है। बलि ने कहा तो अभी आपने मेरा धन नापा है, मालिक तो बाकी है। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निजम, आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर धारण करें भगवान। और जैसे ही भगवान वामन ने बलि के सिर पर धारण किया अपना चरण, बलि तो पाताल लोक में चले गए और भगवान वामन की नेत्रों से आंसुओं के पनारे छूट पड़े। वाह रे बलि, मैं आया तो तुझे छलने के लिए था, पर तेरी भक्ति, तेरे समर्पण, तेरे विश्वास ने मुझे छल लिया। वरदान मांग, क्या चाहिए? बलि कहता है मुझे चाहिए क्या भगवान? आपका कृपा, आपकी कृपा का अनुभव मुझे होता रहे। आपके दोनों हाथ मेरे शीश पर रख जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़े सुंदर भजन है, आइए गुनगुनाते हैं।